बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद फवाद, आई लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज से हम बाकायदा वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन जो कि CSS और PMS का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस में, उसका हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है US कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद हम UK कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। डेवलपिंग भी हम पढ़ेंगे पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया, ठीक है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास US कॉन्स्टिट्यूशन। US कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 10 to 11 टॉपिक्स है जो कि ज़रूरी होते हैं, जिसके हर एंगल से क्वेश्चन CSS और PMS में आ सकता है। तो आज हम बाकायदा इसके लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो US कॉन्स्टिट्यूशन है। आज हम US कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम साइलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। A constitution of a country or any organization is the system of laws and rules which formally states people's rights and duties, ठीक है। वो कानून होता है, वो amalgamation of laws होता है जहां पे लोगों के राइट्स और ड्यूटीज स्टेट्स किए गए हो, बयान किए गए हो, ठीक है। एक फॉर्मल डिमार्केशन की गई हो कि दीज आर द ड्यूटीज एंड दीज आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट, जिस भी कंट्री का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो। साइलेंट फीचर्स के आने से पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं कि जो US कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो कुछ भी है उसके रिपग्नेंट कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास जुडिशियल रिव्यू भी हम डिस्कस करेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वही है, ठीक है। तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं है और कोई भी लॉ के अबव नहीं है। हमारे पास चूंकि US की 13 कॉलोनीज थी इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के अंडर, और जब उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन कर दी, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, हिस्ट्री में ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, यूएस हिस्ट्री नहीं। तो मैं बस शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन हुआ 1777 में। लेकिन अब कन्फेडरेशन क्या होता है? कन्फेडरेशन जो होता है ना, इसमें आप किसी भी, मतलब कोई भी एंटिटी है, कोई भी सॉवरेनिटी, कोई भी स्टेट है, उसके पास ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। जैसे हम फेडरेशन में पढ़ते हैं, फेडरेशन में एक सेंटर होता है, पावरफुल होता है, वहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मुख्तलिफ पेरिफेरीज में, मुख्तलिफ स्टेट्स में, प्रोविंसेस में। कन्फेडरेशन में से नहीं होता। कन्फेडरेशन में हर स्टेट के पास अपनी सॉवरेनिटी, अपनी ऑटोनॉमी होती है, बस एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हम यूरोपियन यूनियन, जैसे UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमारात, ये कन्फेडरेशन है बेसिकली। तो वहां पे 13 कॉलोनीज का कन्फेडरेशन था, ठीक है। अब कन्फेडरेशन में क्या होता है? कन्फेडरेशन में वीकनेसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नहीं होता, ठीक है। जैसे आपके पास सेंट्रल जुडिशरी नहीं होती, आपके पास सेंट्रल डिफेंस सिस्टम नहीं होता। तो अब अगर आपके पास सेंट्रलाइज्ड कुछ भी नहीं है, तो आप में वीकनेसेस होते हैं, ठीक है। तो उन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ, ठीक है। न्यू जर्सी प्लेन हुआ, वर्जीनिया प्लेन हुआ, जहां पे कनेक्टिकट कंप्रोमाइज हुआ, ठीक है। बस आप ये मोटी मोटी चीजें सिर्फ लिखो, ज्यादा हिस्ट्री में ना आ जाए। और उसकी उसकी वजह से, इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन से 1887 की वजह से हमारे पास US कॉन्स्टिट्यूशन मौरज़े वजूद में आया, जिसको हम कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। यूके का भी है, लेकिन वो रिटन नहीं है, वो पार्शली रिटन, पार्शली अनरिटन है, ठीक है। हमारे पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो केम इनटू फोर्स हुआ 1789 में, और यहां से फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी शुरू होती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। रोसो, मोंटेस्क्यू और जॉन लॉक की फिलॉसफी से ये कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड हुआ है। जैसे मोंटेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज इट इज यहां पे इंक्लूड की गई है, ठीक है। जॉन लॉक की पीपल्स रूल जो है, ठीक है,
और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी के जो कॉन्सेप्ट है जॉन लॉक से लिए गए हैं, उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिए गए हैं। हमारे पास रोसो की जनरल विल, ठीक है, जनरल विल से चीजें ली गई है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह हम कहते हैं कि यूएस का जो प्रियम्बल है ना, वो भी बेसिकली वी द पीपल से, वी द पीपल ऑफ द यूएसए से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो लोग हैं वो बेसिकली सावरन है, और उसी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था, इंस्पिरेशन वो ले रहे थे, वो जॉन लॉक और रोसो मोंटेस्क्यू की फिलॉसफी से ले रहे थे, तभी वहां पे पीपल्स सुप्रीम और सावरन है वहां पे। इसके बाद हम शुरू करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स की तरफ, साइलेंट कैरेक्टर्स की तरफ हम आते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो ये है कि इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि बाकायदा फॉर्मल तौर पर किसी असेंबली से, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, वहां से पास हो चुका होता है। अब यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम पार्शली रिटन पार्शली अनरिटन, चूंकि उसमें कन्वेंशन यूजेज बहुत ज्यादा है, इसमें भी कन्वेंशन है, लेकिन ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकायदा किसी असेंबली से पास हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें 7 आर्टिकल्स होते हैं, 7 आर्टिकल्स है इसमें, ठीक है। सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। 27 इसमें अमेंडमेंट्स है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो चेंजेस, जो जो अमेंडमेंट्स हम उसमें हुई है, वो अभी तक 27 इसमें हुई है। और इतना ब्रीफ है कि ऑलमोस्ट 10 to 12 प्रिंटेड पेजेस में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन कैसी है, कंसिस्ट किस चीजों से करता है। एक तो इनका ओरिजिनल ड्राफ्ट है, ठीक है, सही है। एक तो इसका है ओरिजिनल ड्राफ्ट 1789 का। दूसरा, हमारे पास जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं ना, ये भी इसका हिस्सा होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी मिसाल के तौर पर हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, जो मार्शल का जो फैसला था, तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यहां पे मैंने मेंशन भी किया है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन वो पहले नहीं था। इसी तरह हमारे पास वो लॉज जो कांग्रेस से पास होते हो, नॉर्मली जो अमेंडमेंट्स है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे, 2 टर्म्स के बाद वो खुद ही साइड पे हट गए, और उसने कन्वेंशन रख दी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ 2 टर्म तक रूल कर सकता है। बाद में ये एक रूल तो नहीं था, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कैरेक्टर तो नहीं था, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 1950s में इसको बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स रूल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये अब हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स थे, ठीक है। सेकंड फीचर हमारे पास है कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ये आप उसको इजीली एमेंड नहीं कर सकते, इजीली आप उसको चेंज, तब्दील नहीं कर सकते। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, इजीली आप उसको एमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यूएस का बेसिकली है रिजिड। अब रिजिड का मतलब ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए आपको चाहिए 2/3 की मेजॉरिटी उनके दोनों हाउसेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट, दोनों में आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इसके बाद 3/4 की मेजॉरिटी आपको चाहिए स्टेट्स में। स्टेट्स की जो असेंबलीज होती है वो तकरीबन, अब देखो फॉर एग्जांपल 50 स्टेट्स है यूएस में, तो 37 38 ऑलमोस्ट जो हमारे पास होंगे, उनकी मेजॉरिटी आपको हासिल होगी, तभी आप
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हो, इसीलिए हम कहते हैं कि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये एक प्लस पॉइंट भी है कि इतने सालों तक 200+ ईयर्स तक अभी भी 50 के 50 स्टेट्स जो है वो इंटैक्ट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एडमिशन हुए हैं लेकिन कोई भी उनसे बाहर नहीं गया, क्योंकि सबको राइट्स इजीली आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा हमारे पास जो करेक्टर है वो फेडरल सिस्टम का है, ठीक है। अच्छा, अब फेडरल का मतलब जैसे फेडरेशन का इससे नाम निकला है फेडरेशन का, ठीक है। अब फेडरेशन एक सिस्टम है। फेडरेशन में क्या होता है कि पावर जो होते हैं ना वो डिवाइडेड होते हैं। मतलब सेंटर से, ये सेंटर है, इसमें डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स में पावर डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान भी एक फेडरल स्टेट है तो सेंटर के पास अलग से पावर है, नीचे सारे प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हासिल है, उनके पास अपने पावर है, जिसको यूएस में रेजिडुअरी पावर कहा जाता है। मतलब कुछ सब्जेक्ट जैसे डिफेंस वगैरह हो गए, ये वो होते हैं उनके सेंटर के पास, बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स पे डिवाइडेड होते हैं, उनके जो स्टेट्स है उस पे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ये तो इनका करेक्टर है अपर टायर पे उसकी जो डिमार्केशन हुई है पावर की ना। अब लोअर लेवल पे भी डिमार्केशन, मतलब उसके अपर टायर पे जो डिमार्केशन हुई है यहां से ऐसे फेडरेशन में कुछ पावर की डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे भी हुई है। अब यहां पे कैसे, यहां पे फोर्थ हमारे पास करेक्टर है सेपरेशन ऑफ पावर का। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं ना कि आर्टिकल 1 कहता है कि जितने भी आपके पास लेजिस्लेटिव पावर्स है वो होंगे आपके कांग्रेस के पास। आर्टिकल 2 कहता है कि आपके पास जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे वो आपके होंगे प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 3 हमारे पास कहता है कि आपके पास जितने भी जुडिशियल पावर होंगे वो आपके होंगे सुप्रीम कोर्ट या अदर जो कोर्ट्स होते हैं जो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होते हैं उनके पास होंगे। अभी तो क्लियर डिमार्केशन है ना पावर की कि ये लेजिस्लेटिव पावर लॉ मेकिंग की अथॉरिटी इनके पास होगी, एग्जीक्यूशन की इसके पास, इंटरप्रिटेशन जुडिशियल डिसीजन की अथॉरिटी इनके पास होगी। तो ये उसके यहां पे इस लेवल पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहां पे फेडरेशन में फेडरेटिंग यूनिट्स तक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट एब्सोल्यूट डिमार्केशन जो है पावर का अलग होना ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अच्छी ये हमने मंटेस्क्यू की फिलॉसफी से लिया हुआ है, ठीक है। अब इसीलिए हमने चेक्स एंड बैलेंसेस डाले हुए हैं, क्योंकि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज बेसिकली इम्पॉसिबल। अब हमारे पास है चेक्स एंड बैलेंसेस का। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ हमारे पास एक और कैरेक्टर है चेक्स एंड बैलेंसेस का। अब चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब ये है कि उनके पास जो अपर टायर के 3 ऑर्गन्स है, कांग्रेस हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, और हमारे पास मतलब एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और जुडिशरी, इनके एक दूसरे के ऊपर चेक्स है, लिमिट्स है। इन दोनों को हम बाकायदा एक और लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ सैलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक दो सिर्फ बस हिंट्स ही काफी है। मिसाल के तौर पर अब प्रेसिडेंट का चेक जो है कांग्रेस के ऊपर वो ये है कि अगर कांग्रेस कोई लॉ पास करे तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है, ये चेक है। लेकिन अगेन कांग्रेस उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको ओवरराइड भी कर सकता है, इसका चेक है। ये अगेन इसको इम्पीच भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस। जुडिशरी का चेक इन दोनों के ऊपर है, जहां से भी कोई ऑर्डिनेंस ला आता है तो उनको देखते हैं जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, ये अपॉइंट करते हैं जुडिशरी को इनकी कंसेंट से, लेकिन ये फिर उसको हटा नहीं सकता, ये हटाएंगे, इनकी सैलरीज यहां से मुतय्यन होंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर चेक से बहुत डिटेल टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में, चूंकि हमारा सीरीज है इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री को हम उर्दू में बोलते हैं पार्लिमानी निज़ाम, प्रेसिडेंशियल को हम बोलते हैं सदारती निज़ाम। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास प्रेसिडेंट जो होता है
ये एट द सेम टाइम पे हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होता है। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि प्रेसिडेंट तो होता है, नॉमिनल टिटुलर होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं होता, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता। 7वें नंबर में हमारे पास जो कैरेक्टर है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब बाई कैमरल का मतलब टू हाउसेस हो, ठीक है। टू हाउसेस का मतलब ये है कि हमारे पास एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा हमारे पास है सेनेट। दोनों का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग अपने लेक्चर में। इनकी स्ट्रेंथ है 435, इनकी है 100। हर स्टेट से 2 मेंबर आएंगे और ये 6 ईयर्स तक होते हैं, ये होते हैं 2 ईयर्स तक, ये पॉपुलेशन के बेस पे है, ठीक है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलर सॉवरेनिटी हमारे पास नेक्स्ट इसका पॉइंट है। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब है कि पीपल्स के पास रूल होता है, पीपल रूल्स होगा, ठीक है। सॉवरेन जो होंगे वो कौन होंगे, वो लोग होंगे। अब जैसे हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्माइटी, उनके हाँ उनकी सॉवरेनिटी जो है वो लोगों के पास है। इसीलिए प्रेयम्बल में इनकी शुरुआत भी यहीं से होती है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए, ठीक है। तो यहां पे हमने जॉन लॉक और रोसो की फिलॉसफी डिस्कस करनी, जब हम इन चीजों को प्रेयम्बल को बकायदा हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू की डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हम एक अलग एक 25 to 30 मिनट से अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे इस पे। लेकिन यहां पे आप सिर्फ ये देख लो कि जुडिशरी जो होती है उनके पास जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू के पावर होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कांग्रेस से या कोई उससे कोई लॉ या कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है, वो या स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है, ठीक है, स्टेट्स की जो असेंबलीज है, वो कोई भी लॉ मेकिंग करे, कोई भी कानून बनाए, तो जुडिशरी जो है उस पे रिव्यू करेगी, ठीक है। ये सबसे पहले जो मार्शल ने दिया था, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो रिव्यू करेगी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है तो वो उसको नल एंड वाइड कर देगी, खत्म कर देगी। अगर ठीक है तो कोई मसला उसको पास कर देगी। तो एक चेक है एक तरह का जुडिशरी का, चेक्स एंड बैलेंसेस में कांग्रेस के ऊपर और प्रेसिडेंट के ऊपर। अगेन हमारे पास 10 नंबर पे हमारे पास पॉइंट है स्पॉयल सिस्टम। अब स्पॉयल सिस्टम ये एक यूनिक कैरेक्टर है अमेरिकन स्टेट में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पॉयल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी प्रेसिडेंट आता है, जो भी गवर्नमेंट आते हैं, चाहे रिपब्लिकन्स आए डेमोक्रेट्स आए, तो वो अपने हिसाब से अपने कैबिनेट मेंबर्स लाता है, अपने हाई लेवल टॉप नॉच ऑफिशियल जो है वो कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने पार्टी वर्कर्स हो, निपोटिज्म फेवरेटिज्म के बेस पे हो, जैसे अब ट्रंप इलान मस्क को लेके आया। इनके लिए आपका कांग्रेस का मेंबर होना जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे सिस्टम में होता है पार्लियामेंट्री में, का आपने एक हाई ऑफिशियल रैंकिंग को या किसी भी कैबिनेट मेंबर को या किसी सेक्रेटरी को आपने अपॉइंट करना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से या सेनेट से। ऐसा नहीं, आप बाहर से आपने अगर उनसे लेना भी हुआ तो वो उस सीट को छोड़ के वहां पे ज्वाइन करेंगे। तो ये एक इनका डिफेक्ट भी है, लेकिन ये कि इनका अपना सिस्टम है स्पॉइल सिस्टम। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉ है, ये सुप्रीम है। नो वन इज अबाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउ कोई भी नहीं है। जितने भी सिटीजन है, जितने भी लोग हैं अमेरिकन स्टेट में, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिज्म के अंदर ही आएंगे और सब पे एक जैसे रूल अप्लाई होगा। ये था हमारा साइलेंट फीचर।